हाय गाइस, वेलकम टू बबली एक्सप्लेन्स। तो आई एम सो सॉरी गाइस, अब आज 2 ही एपिसोड आएंगे और कल और परसों कोई भी एपिसोड नहीं आएगा बिकॉज़ मेरे कज़न की वेडिंग है, सो आई एम बिज़ी देयर। तो इस ड्रामा की स्टार्टिंग होती है ना, नरमीन को ना मतलब पकड़ लेती है असली की माँ और उसको ना बहुत ज़्यादा सुनाने लगती है और बोलती है कि तुमने मेरा हार चुराया था। वो बोलती है कि क्या बोल रही हो, मैंने कुछ नहीं चुराया। वो बोलती है कि ओह, तो तुमने कुछ नहीं चुराया, तुमने सब कुछ चुरा रखा है। अब झूठ मत बोलो, तुमने ही सब कुछ चुराया था। फिर ना उसके बाद उसका ना हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि ये क्या है, बताओ मुझे। हाँ, वो हार उसके मुंह पर मारती है और वो नीचे गिर जाता है। फिर वो दिखाती है उसको और वो बोलती है कि देखो, अब याद आया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की। पर नरमीना बिल्कुल भी ऐसे डरती नहीं है, उसकी आंखों में आंखें डालकर ऐसे देखती रहती है और असली तो पूरा ऐसे नज़ारा ही ले रही होती है और असली ना उसकी तरफ देखने लगती है। तो वो बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई ये डिनाई करने की कि तुमने चोरी नहीं की। तो वो नरमीन फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसकी तरफ देखती रहती है। तो वहीं पर ना आ जाती है मरजान। तो जैसे ही मरजान वहाँ पर आती है ना, तो असली की मॉम कहती है ओ, तो चोरनी की बेटी भी यहाँ पर आ गई, आओ आओ, तुम्हारा भी स्वागत है, तुम भी देखो कि तुम्हारी माँ क्या काम कर रही है, बहुत हार्ड वर्क लगता है ना। तो मरजान को तो कुछ भी नहीं पता होता इस बारे में। तो मरजान ऐसे फुल शॉक होती है। फिर वो बोलती है कि आओ मैं बताती हूँ तुम्हें तुम्हारी वहाँ माँ का हार्ड वर्क के बारे में। फिर वो बोलती है कि किस बारे में बात कर रही हैं आप। वो बोलती है कि तुम्हें भी तो चोरी करनी सिखा रही होगी ना। वो बोलती है कि आप बात किस चीज़ के बारे में कर रही हैं, पहले ये बताइए। फिर नज़ले की माँ कहती है कि इतनी शरीफ तो मत बनो, इतनी शरीफ तो तुम हो नहीं, और ये तो बिल्कुल भी प्रटेंड मत करो कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारी माँ ने क्या किया है। तुम सब जानती हो और यहाँ पर ना सिर्फ प्रटेंड कर रही हो। और असली ना फिर ऐसे उसकी बेइज्जती सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसकी तरफ देखने लगती है। पर मरजान को ना अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा होता, वो अपनी माँ की तरफ भी देखने लगती है। फिर वो बोलती है, जो उसकी माँ होती है ना, वो बोलती है कि तुम सब चोर हो। तो वो बोलती है कि आंटी प्लीज़, अब ना बहुत ज़्यादा हो रहा है, अब प्लीज़ आप इज्जत से बात कीजिए। तो वो ना उसकी तरफ ऐसे शौक से देखने लग जाते हैं कि ये मेरे सामने कैसे बोलने लग गई। और इतना मौका मिलते ही ना मरजान की माँ को भी उसको सुनाने का मौका मिल जाता है। वो बोलती है कि बेटा, ये औरत ना पागल हो गई है, क्या बोल रही है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा कभी काम करूँगी? हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है, ये सिर्फ मेरे पर ऐसे ही नाम लगा रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये मेरे पर सिर्फ नाम लगा रही है। तो तभी ना वो औरत बोलती है कि झूठ मत बोलो। फिर वो उसकी तरफ देखने लग के बोलती है मैंने झूठ नहीं बोला। वो बोलती है कि तुम झूठ ही बोल रही हो, तुम सब लोग झूठे ही हो, तुम सबके पास पैसे है ही नहीं और अब तुम मेरे से पैसे छीनना चाहते हो और मेरी ज्वेलरी चोरी करके ना अब तुम पैसा कमाना चाहती हो। तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं लगेगा? मुझे पता चल गया। तभी ना वहीं पर हाइदर आ जाता है और बोलता है कि अब यहाँ पर इतना शोर क्यों हो रहा है और क्या है। फिर वो बोलती है कि ओ, तो हमने एक और चोर को पकड़ लिया, तो तुम्हारा क्या स्टेटमेंट है इस पर। तो हाइदर ना उसकी तरफ ऐसे शॉकली देखने लगता है। तो असली की माँ फिर से बोलती है कि तुम्हारी बीवी बहुत शेमलेस है और उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, इसीलिए इसने मेरा नेकलेस चूज़ किया चोरी करने के लिए और ज्वेलर को बेच आई। और नरमीना से फुल शॉक खड़ी होती है, कुछ नहीं बोलती, वो हाइदर को बस देखती ही रहती है। फिर उसके बाद ना मरजान फिर से बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर वो बोलती है कि असली की माँ कि ये मेरी प्रॉपर्टी थी और इसने सोचा कि इसको कौन सा पता चलेगा इतनी ज्वेलरी है इसके पास, फिर इसीलिए इसने चोरी का सोचा। पर इसको इतना नहीं पता था कि उसकी ज्वेलरी जिसकी चोरी हुई होती है ना, वो उसके ऑनर के पास पहुँच ही जाती है। वैसे भी मैं तुम्हें बहुत टाइम से जानने लग गई हूँ अब तो, और मुझे पता चल गया है कि तुम लोग कैसे हो। फिर ना हाइदर भी उसको ना ऐसे गुस्से से देखने लगता है और असली तो पता ही नहीं किस बात की ऐसे फुल ना प्राउड हो रही होती है और उसको तो मज़े आ रहे होते हैं फुल। फिर ना मरजान वहाँ पर खड़ी रहती है चुपचाप और जो असली की माँ है ना, वो फिर से उनको सुनाने लगती है। वो बोलती है कि मैं तुम सबसे नफ़रत करती हूँ और इतनी ज़्यादा नफ़रत करती हूँ कि मैं तुम लोगों को बता नहीं सकती। और इतना कहकर ना वो वहाँ से चली जाती है। फिर ना उसके बाद असली को तो सुनाने का मौका मिल जाता है। वो ना सबको बोलती है कि ऐसा कोई क्राइम है जो तुम्हारी फैमिली ने नहीं किया, मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे पास कोई भी ऐसा क्राइम है। तो मरजान ना उसकी तरफ ऐसे घूर के देखने लगती है। फिर वो जल्दी से अपनी माँ की तरफ देखती है, बट मरजान ना कुछ भी नहीं बोलती। और हाइदर को भी ना पूरा शक होता है अपनी बीवी पर कि हाँ, इसने पक्का चुराया होगा। तो असली बोलती है कि ओ माय गॉड, अब मैं चोरों में और नहीं रुक सकती, और वो वहाँ से चली जाती है। पर वो बोलती है कि प्लीज़ पहले तो मैं ये उठा लूँ, कहीं फिर से ना तुम उठा लो और बेच दो। वैसे भी तुम लोग पैनीलेस हो ना, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। तो इतना सुना कर ना वो वहाँ से चली जाती है और मरजान ना वहाँ पर खड़ी रहती है। और फिर ना वो अपनी माँ की तरफ देखती है और माँ को बोलती है कि माँ, क्या ये सच है या आपने सच में चोरी की थी। फिर वो उसकी तरफ नहीं देखती। तो मरजान उन्हें फिर से बोलती है कि प्लीज़ माँ मेरी तरफ देखिए, क्या ये सच है। तो उसकी माँ को ना गुस्सा आ जाता है। वो बोलती है कि वो लोग असली चोर हैं,
वो लोगों ने हमारा सब कुछ चुरा लिया। और इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान शॉक हो जाती है कि उसकी माँ ने ही चोरी किया। वो बोलती है कि उन्होंने हमारा घर, हमारी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ हमारा चुरा लिया, और ये जो पहन रही थी ना सेट, ये भी मेरा है अब, क्योंकि वो मेरे घर में रहती है। अब मैं और कुछ भी नहीं सहूँगी, हमारे पास एक भी पैसा नहीं रहा है, मैं क्या करूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है पहनने को, क्या मैं पुराने वही फटे पुराने कपड़े पहनती रहूँ। और इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रोने लगती है। बोलते कि माँ, मेरे को ना आप पर ना यकीन नहीं हो रहा कि आप भी ऐसा कभी कर सकती हैं, आपने ऐसा क्यों किया। फिर वो बोलती है कि आपको सच में ऐसे लगता है कि पैसा ही सब कुछ है, आपकी इज्जत कुछ भी नहीं है क्या। हमने पैसा ही खोया है, हमने सब कुछ खो दिया माँ, जो हमारी इज्जत बची थी ना वो भी आज हमने खो दी। आपने ऐसा कैसे किया, हाँ, आप क्यों ऐसे कर रही हो, आपकी वजह से कितना कुछ हम लोगों को सुनना पड़ रहा है, आपने ऐसा क्यों किया। फिर वो कहती है कि मैंने आप लोगों की वजह से अपना फ्यूचर तक गंवा दिया, मैंने किसी की चीज़ बारे में नहीं सोचा, इवन दो मैंने जो जो मैं करना चाहती थी वो भी मैंने छोड़ दिया, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू अर्न मनी, एंड वो मैं आपको देना चाहती थी। मैं कमा तो रही थी ना, पापा भी तो थोड़ा बहुत लेकर आ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपको ये सब पैसा चोरी करके ही पैसा कमाना है, आपने अपने बच्चों को आग में क्यों धकेल दिया। और इतना क्या करना, वो वहाँ से चली जाती है। फिर ना यहाँ पर आतिश ना किसी से बात कर रहा होता है, और ना वो देखता है कि पीछे से मिर्ज़ान ना रोते हुए जा रही होती है, और ना वो अभी भी ऐसी बात कर रहा होता है। और फिर वो फ़ोन कट कर देता है, और जैसे पीछे मुड़ के देखता है ना, तो मिर्ज़ान ना ऐसे फुल गुस्से में जा रही होती है, बिकॉज़ वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि उसकी माँ ने ऐसा किया। तो वो जल्दी से ना वहाँ से चलता है और जाकर मिर्ज़ान के सामने खड़ा हो जाता है और उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे बोलता है कि क्या हुआ, बताओ मुझे। फिर वो बोलती है कुछ नहीं हुआ। वो बोलता है कि मैं ऐसे तुम्हें नहीं जाने दूंगा, पहले मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ। वो बोलती है कि प्लीज़ आतिश, मुझे यहाँ से जाने दो प्लीज़, मैं तुम्हारी मिन्नतें करती हूँ, प्लीज़ अब मुझे मत रोको, मुझे जाना है यहाँ से। तो आतिश ना उसके ऐसे मुंह की तरफ देखने लगता है कि इसको क्या हो गया। फिर बोलता है कि तुम रो क्यों रही हो, पहले ये बताओ। और ना वो उसका हाथ पकड़े रखता है। फिर ना वो उसके आंसू पहुँचने लगता है और मिर्ज़ान ना कॉन्टीन्यूसली ऐसे रोती रहती है। फिर वो बोलता है कि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया क्या, ये बताओ पहले मुझे। यार, ये हमारे वाले बंदे भी ऐसे पूछेंगे क्या हमसे कभी। तो फिर ना वो उसकी तरफ देखने लगता है, उसको लगता है ना उसकी असली और उसकी माँ ने कुछ किया है। फिर वो बोलता है कि माँ और असली ने कुछ किया क्या तुम्हारे साथ, बताओ मुझे। वो बोलती है कि नहीं, किसी ने भी मेरे साथ कुछ नहीं किया, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अभी बात नहीं करनी है, प्लीज़ प्लीज़ मुझे प्लीज़ जाने दो। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ अब मुझे जाने दो आतिश, बहुत हो गया, प्लीज़ मुझे जाने दो। वो बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ, जब तुम रो रही हो और तुम हर्ट हो चुकी हो, तो मैं तुम्हें कैसे जाने दूँ। मैं तुम्हें नहीं जाने दूँगा जब तक तुम मुझे नहीं बता सकती। प्लीज़ लेट मी हेल्प यू, प्लीज़ मुझे बताओ किसने तुम्हें क्या कहा है। वो बोलती कि नहीं, तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते, मैं वैसे भी बहुत टाइम से एक शेमफुल ज़िंदगी जी रही हूँ और कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर सकता आतिश, मैं कुछ भी नहीं चाहती, बट प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। तभी ना हाइदर पीछे आ जाता है और हाइदर ना मिर्ज़ान को आवाज़ लगा लेता है और मिर्ज़ान पीछे मुड़ के देखती। फिर हाइदर कहता है कि क्या हम बात कर सकते हैं प्लीज़ बेटा। तो वो ना चुप हो जाती है और आतिश ना उसके हाथ छोड़ देता है और वो बोलता है कि जाओ बात कर लो। तो फिर मिर्ज़ान उसके हाइदर के पास जाती है और बोलती है कि पापा अब कुछ भी नहीं बचा है बात करने के लिए, और मैं इस हेल में नहीं आना चाहती थी, बट मैं ऑलरेडी इस नरक में आ चुकी हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि माँ ऐसा कर सकती हैं, बट उन्होंने ऐसा किया, और आप लोग मुझसे कोई भी डिसीज़न नहीं लेते हो, खुद ब खुद सब डिसीजंस ले लेते हो, और वो डिसीजंस मुझ पर भारी पड़ते हैं। क्या आप कभी भी मुझ पर तरस नहीं खा सकते क्या। मैं आप लोगों के लिए ब्लेम अपने ऊपर ले लेकर थक गई हूँ, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। और फिर ना वो उसको बहुत कुछ बोलती है और खुद वहाँ से चली जाती है। फिर हाइदर भी ना वहाँ से चला जाता है। फिर तभी ना वहाँ पर आ जाता है हमारे क्यूटी सा कमाल। तो कमाल आता है, वो बोलता है कि जो तुमने मुझे काम दिया था ना वो मैंने कर दिया है, और ये लो। तो वो उससे वो लेता है पॉलीथीन और उसमें होती है मिर्ज़ान और उसकी मतलब फ़ोटो, और फ़ोटो फ्रेम बनवाया होता है उसने, और बोलता है कि थैंक्स कमाल, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत। फिर ना वो कहता है कि मुझे लगता है कि ना अब इसकी ज़रूरत नहीं है। तो कमाल कहता है कि तुम इतनी जल्दी क्यों ऐसे सोचने लग जाते हो, ऐसे मीनिंगलेस मत हुआ करो, अभी बहुत ज़रूरत है तुम्हें इस फ़ोटो की। जाओ और इस फ़ोटो को अपने रूम में रखो और इसका जो तुम चाहते थे ना वो करो, बट एटलीस्ट प्लीज़ ऐसे होप मत गवाओ। और आतिश ना फिर फ़ोटो को देखने लग जाता है, और तभी यहाँ पर एपिसोड ख़त्म हो जाता है। एंड आई एम सो सॉरी गाइस, मैं बहुत टाइम के बाद आई हूँ, लाइक आई गेस 2 or 3 days बैक। तो
एज़ आई टोल्ड यू कि मेरे ब्रदर की मैरिज थी, तो मेरे को बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था वीडियो शूट करने का, बिकॉज़ जब भी मैं शूट करने जाती थी वहाँ पर ही लाइक लोग आ जाते थे, वहाँ पर बातें होने लग जाती थी। फिर मैं जगह चेंज करती थी, तभी वहाँ पर फिर से कोई ना कोई आ जाता था, तो बिल्कुल भी मेरे को टाइम नहीं लगा। और फिर डीजे वगैरह म्यूज़िक वगैरह चलता ही रहता था। एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, एंड पंजाबीज़ की फैमिली बहुत लंबे टाइम तक चलती है, सो दैट्स वाई लाइक आज भी मैं एक ही एपिसोड अपलोड करूँगी। आई एम सो सॉरी, सच्ची सॉरी, ओके बाय।